पिछली श्रृंखला में हमने धन की उपयोगिता या उसके महत्व पर विचार किया या उसके प्रभाव पर विचार किया और हमने यह देखा या यह समझा कि हमारे पास जैसे जैसे धन या सुविधाएं बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे हमारा मन भी सुविधा भोगी हो जाता है। हम सुविधा चाहने लगते हैं, लेकिन अगर किसी कारण से हमारी परिस्थिति बदलती है, धन का अभाव होता है, सुविधाओं का अभाव होता है, तो हमारा मन जो है वह उसके साथ साथ नीचे नहीं गिरता है बल्कि संपूर्ण नष्ट हो जाता है। जिस तरह से कि कमल जो है वह जल के साथ साथ ऊपर बढ़ता तो है, लेकिन जल के घटने से वह घटता नहीं है, इसलिए बल्कि जल के घटने के साथ वह सूख जाता है, समाप्त हो जाता है। और इसलिए महापुरुषों ने या कवि ने कहा है कि हमारे पास अगर धन दौलत बढ़ता है, सुविधाएं बढ़ती हैं, तो उसका उपयोग हम आवश्यकता अनुसार ही करें या एक सीमित मात्रा में ही करें, जिससे कि हमारी आत्मिक उन्नति में कोई बाधा नहीं पड़े। या फिर किसी कारण से अगर हम भावग्रस्त होते हैं तो फिर हमें मानसिक अवसाद का सामना नहीं करना पड़े। और इसी को नज़र में रखते हुए इसी सोच के अंतर्गत कवि ने कहा है कि जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानों काम। जिस तरह से नाव में जल भर जाता है तो उसको हाथ से निकाल के हम बाहर फेंक देते हैं, वरना नाव की डूब जाने का खतरा होता है। उसी तरह से अगर घर में हमारे धन ज़्यादा है या तो हम उसका सदुपयोग दान पुण्य में या दूसरों की सहायता करने में करें तो वह उसका सदुपयोग होता है। नहीं तो ज़्यादा सुविधाएं होने से हम सुविधा भोगी हो जाते हैं और फिर अगर किसी कारण से हम अवसादग्रस्त होते हैं तो फिर हमको कष्ट होता है, मानसिक भी शारीरिक भी। तो इसलिए कहने का मतलब यह है कि हम संपत्ति को संचित करके नहीं रखें, बल्कि उसका उपयोग जो है वह हम ज़रूरतमंदों की सुख सुविधा के लिए करें। तो इससे जो है वह धन का सदुपयोग होगा और हमारा भी मानसिक भी विकास होगा। जो शांति, जो सुख हमको किसी को देने में होता है वह कभी भी लेने में या संचय करने में नहीं होता है। तो कवि के कहने का मतलब यही है कि हम अपनी संपत्ति का उपयोग जो है वह परोपकार में करें, कुछ इस तरह का काम करें कि जिससे जनता का, समाज का सुख हो और हमारी भी आत्मिक उन्नति हो, मानसिक शांति हमको मिले। अगली श्रृंखला में हम अगले दोहे पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।